आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री तुलसी मैया की जय। तो देखो भाई, सभी लोग जानते हैं इन दिनों जो महीना चल रहा है उसको हिंदी भाषा में कार्तिक मास कहते हैं। अब देखिए, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में मतलब जितने महीने होते हैं उनमें अलग अलग विशेष कर्मों को करने की अलग अलग मान्यता है, अलग अलग महिमा है, अलग अलग महात्म्य है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सावन का महीना आया तो उसमें सोमवार के व्रत रखने की, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की विशेष महिमा है। तो ठीक ऐसे ही यह पवित्र कार्तिक मास है, इसकी भी महिमा मतलब मैं क्या बताऊँ, सभी लोगों को पता ही होगी। शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भरी हुई है। बड़ा पवित्र महीना है, बड़ा पावन महीना है और भगवान को बड़ा प्रिय है। तो देखिए, ऐसे तो भक्तिवत कर्म तो इसमें ऐसे बहुत सारे हैं जो कि साधक जन कर सकते हैं अपनी अपनी निष्ठा और सामर्थ्य के अनुसार, जिससे जितना बने। लेकिन इस महीने में, इस पवित्र कार्तिक मास में दो चीज़ों की बड़ी भारी महिमा है। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगी, नहीं पता होगी जिनको, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए और हो सके तो करने का प्रयास तो अवश्य करना ही चाहिए भाई। देखो, भगवान देखते हैं कि जीव ने देखो कर नहीं पाया, लेकिन करने का प्रयास तो ज़रूर किया। और वरना ऐसी कोई बड़ा नियम भी नहीं है, सभी लोग कर ही सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो कार्तिक मास में ये है कि इसमें दीपदान करने का बड़ा भारी महत्व है। ठाकुर जी के आगे, तुलसी जी के आगे, देवताओं के आगे, पितरों के आगे तो दीपदान हम करें। दीपदान का सीधा सा मतलब होता है कि दीप जला करके ठाकुर जी के आगे रख दें। तो इस विशेष कर्म की, इस पवित्र कार्तिक मास में बहुत भारी महिमा है, बहुत मतलब एकदम विशेष महात्म्य है। हर जगह ऐसा लिखा हुआ पाया जाता है कि कार्तिक में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो और इसमें दीप दान के नाम से कोई ऐसा ना सोचे कि पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल दीपक जला करके पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के आगे रख देना है और अपना जो भी मतलब भक्ति पूजा है वो करनी है। तो इस चीज़ का बड़ा भारी महात्म्य है। अब देखिए, दीपक जो है ना वो ऐसे ही खाली धरती पर नहीं रखा जाता। दीपक और शंख मेरे याद आया, अभी मैंने सोचा बता दूं, वो भी बोल दूं। दीपक हमेशा किसी मतलब पात्र में या प्लेट में, जो भी हो, किसी चीज़ के ऊपर रखना चाहिए, केवल ऐसे धरती पर नहीं रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए, दूसरी बात इसमें ये है कि मतलब सूर्य उदय से पहले, यानी कि तारे जब निकल रहे हो, तारों की छाँव में ही सूर्य उदय से पहले, सूर्य का उदय ना हुआ हो उससे पहले स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि दीपदान का है, वैसे ही इस चीज़ का भी है। तो क्योंकि देखो, सर्दियाँ चालू होने वाली हैं, हो ही गई हैं एक तरीके से, कार्तिक मास में आ जाती हैं। और ठंडे पानी से है, ऐसा नहीं कि पानी गर्म करके नहा रहे हैं। तो अपने शरीर को मतलब साधक कष्ट देना सीखता है इस नियम से कि सर्दियाँ हो रही हैं और सूर्योदय से पहले तो पानी, मतलब कितनी सर्दी का टाइम रहता है उस टाइम, तो बिल्कुल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और गर्म पानी भी नहीं करना, ठंडे पानी से नहाना है। तो इससे मतलब साधक की जो शक्ति होती है, शारीरिक शक्ति का विकास होता है और अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट देना सीखता है इस चीज़ से। एक तरीके से ऐसे भी मान सकते हैं। लेकिन ये दूसरा कर्म, ये भी बड़ा इसमें महत्व रखता है। सूर्योदय से पहले स्नान करना और प्रातःकाल को, संध्या काल को भगवान के सामने दीपदान करना। ये दो चीज़ें हैं जो कार्तिक मास में ज़रूर अवश्य अवश्य साधक जनों को करनी चाहिए। दो चीज़ ये तो हो गई जो विशेष महात्म्य रखती हैं। अब ऐसे तो देखो, पूरा महीना ही पवित्र है। अलग अलग साधक जन अपने अपनी निष्ठा और सामर्थ्य के अनुसार जो जो नियम चाहें वो ले सकते हैं। भगवान राधा कृष्ण के भक्त जो हैं वो दामोदर अष्टक, कृष्ण कृपा कटाक्ष, गोपी गीत, ये कुछ उनके स्तोत्र हैं, स्तुतियाँ हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। अब जो सीताराम जी के भक्त हैं वो भाई रामचरितमानस का नियम ले सकते हैं, जो मास पारायण होती है 30 दिन वाली, और लगभग महीना भी इतने दिनों के ही आसपास का बैठता है। जो हनुमान जी के भक्त हैं वो 100 या 108 हनुमान चालीसा रोज की नियम ले सकते हैं।
और हाँ, एक चीज़ और याद आया, देखो कई साधक जन मैंने देखा है, मतलब मेरी जिनसे बातचीत है, दीवा भोजी होता है एक चीज़, नियम का नाम होता है दीवा भोजी, यानी कि एक समय भोजन करना। वो पूरे एक तरीके से व्रत ही हो गए, ये पूरे महीने का ही व्रत रखते हैं। कई काफ़ी सारे साधक जन ऐसे हैं जो मतलब दीवा भोजी करते हैं, यानी कि एक समय केवल शाम को भोजन करते हैं। तो ये वाला नियम भी आप लोग ले सकते हैं, जो जो लेना चाहें। मतलब देखो, नियम ऐसे तो कहने को काफ़ी सारे हैं, कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जितना कर पाए उतना। और भैया अंत में देखो फिर वही बात कि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम की तो महिमा जितनी कह सको उतनी कम है, कोई पूरी आज तक कह ही नहीं सका। तो सबसे ज़्यादा विशेष महिमा तो भगवान के नाम कीर्तन की ही है। तो जितना जिससे हो सके, कुछ भी ना हो सके तो केवल नाम जप और नाम का कीर्तन तो सभी लोग कर ही सकते हैं। तो जितना हो सके, जिसकी जितनी निष्ठा बने, जिसकी शरीर की मन की जितनी सामर्थ्य हो, उतना इनमें से कोई भी नियम करें या फिर भगवान के नाम का कीर्तन तो अवश्य अवश्य करें। जितना जिससे हो सके वे उतना करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी विषय के साथ। सभी को मेरी श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।